भारतीय समाज में विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्कार माना जाता है। रानी का विवाह एक ऐसा विषय है जिसमें परंपरा, रीति रिवाज, भावनाएं और एक नई जीवन यात्रा का आरंभ जुड़ा होता है। जब कोई रानी विवाह करती है तो वह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो राज्यों, दो संस्कृतियों और कई लोगों की आकांक्षाओं का संगम होता है। यह विवाह सामान्य विवाहों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण भी जुड़ा होता है। प्राचीन काल में रानी का विवाह प्राचीन भारत में राजाओं और रानियों के विवाह विशेष महत्व रखते थे। विवाह राजनीतिक गठबंधन का एक माध्यम था। जब कोई राजा अपनी पुत्री का विवाह दूसरे शक्तिशाली राजा से करता था तो उसका उद्देश्य केवल पुत्री को अच्छे वर के साथ बांधना नहीं होता था, बल्कि दो राज्यों के बीच सहयोग और शांति स्थापित करना भी होता था। उदाहरण के लिए राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह भगवान श्री राम से एक महान आयोजन के रूप में हुआ था। यह विवाह केवल एक राजकुमारी का विवाह नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्शों का प्रतीक था। ऐसी शादियों में स्वयंवर की प्रथा थी, जहां रानी स्वयं अपना वर चुनती थी, किंतु अक्सर यह चुनाव भी राजनीतिक या पारिवारिक समझौते से होता था। रानी के विवाह की तैयारी। रानी का विवाह एक भव्य आयोजन होता है। इसकी तैयारियां महीनों पहले से शुरू होती हैं। विवाह का स्थान, सजावट, अतिथियों की सूची, भोजन, वस्त्र, आभूषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम सब कुछ विशेष रूप से चुना जाता है। रानी के वस्त्र रेशम, जरी और कीमती रत्नों से सजे होते हैं। उनका श्रृंगार अत्यंत भव्य होता है और उनके आभूषण पारंपरिक तथा मूल्यवान होते हैं। विवाह के समय रानी को देवी स्वरूप में सजाया जाता है। विवाह की रस्में और रीतियां। राज परिवारों में विवाह की रस्में विशेष रूप से निभाई जाती हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, मंडप सजाना, सप्तपदी, कन्यादान जैसी रस्में बड़ी धूमधाम से की जाती हैं। प्रत्येक रस्म का अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। विवाह मंडप पर रानी और राजा 7 फेरे लेकर अग्नि के समक्ष वचन लेते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने, स्नेह और विश्वास बनाए रखने तथा परिवार की मर्यादा को निभाने का। राजनीतिक दृष्टिकोण से रानी का विवाह इतिहास में कई रानियों का विवाह केवल व्यक्तिगत जीवन का निर्णय नहीं था, बल्कि वह राजनैतिक समीकरणों से प्रभावित था। उदाहरण के लिए मेवाड़ की रानी पद्मावती और जोधाबाई जैसे ऐतिहासिक पात्रों के विवाह राजनैतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जोधा का विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। ऐसे विवाहों में रानी को अपने राज्य, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के लिए त्याग करना पड़ता था। रानी की भूमिका। विवाह के बाद, विवाह के पश्चात रानी केवल एक पत्नी नहीं होती, वह राज्य की महारानी होती है। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वह राजकीय आयोजनों में भाग लेती है, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करती है और कई बार संकट की घड़ी में वह शासन भी संभालती है। एक आदर्श रानी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य की सेवा करती है। आधुनिक युग में रानी का विवाह वर्तमान समय में भले ही राजा और रानी की अवधारणा पहले जैसी न रही हो, किंतु राजघरानों का प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में है। आज की रानियां शिक्षित, आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सक्रिय होती हैं। उनके विवाह में आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम देखने को मिलता है। वे विवाह को केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक साथी के साथ जीवन का साझा सफर मानती हैं। रानी के विवाह में समाज की भूमिका। समाज भी रानी के विवाह में गहरी रुचि रखता है। लोग इस अवसर को उत्सव की तरह मनाते हैं। राजघरानों के विवाह समारोह में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और इन आयोजनों को मीडिया भी व्यापक रूप से कवरेज देता है। इससे समाज में सांस्कृतिक चेतना और परंपराओं के प्रति सम्मान बना रहता है। रानी का विवाह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक विषय है। यह न केवल एक स्त्री के जीवन का नया अध्याय होता है, बल्कि एक राज्य, एक समाज और एक संस्कृति की गरिमा से जुड़ा होता है। रानी का विवाह नारी शक्ति, त्याग, कर्तव्य और प्रेम का प्रतीक होता है। समय के साथ भले ही रूप बदला हो, किंतु इसकी मूल भावना आज भी उतनी ही पवित्र और सार्थक है।